स्वागत है आप सबका। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। कैसी कक्षा चल रही है अपनी? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि आगे का प्रकरण इसी पर निर्धारित है। हम जितना कारक का अभ्यास करेंगे उतने ही संस्कृत का अभ्यास होगा। चलिए, तो आज हम षष्ठी विभक्ति की बात करेंगे। संबंध कारक। अब संबंध जो है ये कारक है नहीं, ये पहले हमने आपको बताया था कि संबंध कारक नहीं होता है। इसीलिए कारक 6 ही है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। और विभक्तियां अपने पास 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो विभक्ति 7 है और कारक 6 है। कारक काम क्या करता है कि किस विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे ये बताता है। इसीलिए विभक्ति के अर्थ को बताने के कारण हम कारक को विभक्त्यर्थ भी कहते हैं। ये सारी चर्चा हमने आपको पहले की थी। जब विभक्त्यर्थ भी है तो सभी विभक्तियों का अर्थ हम कारक के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, इस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये विभक्ति का अर्थ हो गया। कर्म अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति का अर्थ हो गया कर्म। करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसीलिए तृतीया का अर्थ हो गया करण। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसीलिए संप्रदान का अर्थ हो गया चतुर्थी। अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए अपादान पंचमी विभक्ति का अर्थ है। और फिर अधिकरण जो है ये सप्तमी विभक्ति का अर्थ है। तो ये कारक 6 होते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई ये जो षष्ठी विभक्ति है, इस विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करें, किस अर्थ में करें? अवगतम। तो इस बात को बताने के लिए कि जब कारक 6 है और विभक्ति 7 है, तो छठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किस अर्थ में होगा, तो उस अर्थ को बताने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में हो ये समझाने के लिए सूत्र दे रहे हैं। षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। तो शेष क्या चीज है? शिष्यते असौ शेषः, जो बच गया उसको कहेंगे हम शेष। अवगतम। तो यहाँ 2 बातें आएगी, किससे बच गया और क्या बच गया। तो अभी जो कारक हम पढ़े हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि अर्थ को बताने के लिए, तो जो चीजें कह दी गई है, तो कर्म आदि कारकों के द्वारा, अपादान आदि कारकों के द्वारा जो चीजें बता दी गई है कि इस अर्थ में प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति होगी, उस से जो रह गया है, उस नियमों से जो अतिरिक्त है, उन नियमों के द्वारा जो नहीं कहा गया है वही शेष है। तो किससे नहीं कहा गया? इसका उत्तर क्या हुआ? अन्य कारकों के द्वारा जिसका विधान नहीं हुआ वही है शेष।
तो अन्य कारकों के द्वारा किसका विधान नहीं हुआ? तो कहते हैं संबंध का। क्योंकि जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य में पदों का आपस में संबंध होता है। तो संबंध जो है वो किसी के द्वारा नहीं बताया गया, क्योंकि कारक तो हम उसको कहते हैं जो क्रिया के साथ में सीधा जुड़े। किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ में जो जुड़ेगा वो कारक है, या क्रिया को जो उत्पन्न करेगा वो कारक है। तो संबंध कारक नहीं है। क्यों नहीं कारक है? क्योंकि क्रिया के साथ में ये नहीं जुड़ता है। तो क्रिया के साथ में जो नहीं जुड़े लेकिन आपस में पदों का परस्पर प्रयोग जब करेंगे तो उसके अर्थ का कोई न कोई संबंध होता है। तो संबंध जो होगा वो दो परस्पर शब्दों के साथ में होगा, जिससे संबंधित अर्थ का हम बोध करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए राजा का बेटा जाता है, राजा का पुत्र जाता है। तो जाता है, कौन जाता है? पुत्र जाता है। तो पुत्र का संबंध तो जाने क्रिया के साथ है, लेकिन यह जो राजा है इस राजा का संबंध पुत्र के साथ है। तो राजा जो राजन पद है ये जुड़ेगा पुत्र के साथ, और अर्थ के दृष्टि से संबंध हम ढूंढते हैं। तो राजा जो है वह जनक है, उत्पन्न करने वाला है, और पुत्र जो है जन्य है। तो दोनों के बीच में जन्य जनक भाव संबंध होगा। अवगतम? तो इस तरह से संबंध जो होता है पदों के बीच में वो किसी के द्वारा नहीं कहा गया। तो संबंध बताना जहां हो वह संबंध ही अर्थ षष्ठी विभक्ति का होगा। संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से शेष शब्द का अर्थ हुआ संबंध। तो शेषे षष्ठी का मतलब हुआ संबंधे षष्ठी। शेष शब्द का अर्थ क्या निकला? संबंध। तो शेषे षष्ठी का मतलब अर्थ हुआ संबंधे षष्ठी भवति, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अवगतम? तो इस तरह से कहीं भी जब संबंध होगा, किसी भी प्रकार का संबंध होगा, तो उस संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, यहां सूत्र में सामान्य रूप से कह दिया संबंध अर्थ में षष्ठी। तो किसी भी प्रकार का संबंध होगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति कर देंगे। हमने अन्य कारक में ये पढ़ा कि भाई संप्रदान संज्ञा होती है, अलग अलग अर्थ में भी हमने संप्रदान संज्ञा की। लेकिन इस सूत्र के द्वारा अलग अलग अर्थ में हम संबंध नहीं बताएंगे। अलग अलग अर्थ में संबंध नहीं को विधान करने वाला नहीं होगा सूत्र। क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि संबंध जो है वो लोकाश्रित है, लोक में निर्धारित होता है, लोगों के नियंत्रण में है। तो संबंध लोकाश्रित होने के कारण जो लोकाश्रित होता है उसमें शास्त्र नियंत्रण नहीं करता। अवगतम? नहीं समझ में आई बात? हिंदी में समझाओ अच्छी तरह से। अरे भैया तेरा किसके पास किसके साथ क्या संबंध है ये ढूंढने के लिए जाएगा क्या शास्त्र? कुछ प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, कुछ परोक्ष संबंध होते हैं। तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। तो कहाँ कहाँ तक निर्धारण करना ढूंढता फिरेगा कि भैया तुम्हारा किसके साथ क्या संबंध है? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादि संबंध भिन्न भिन्न होने के कारण, लोकाश्रित होने के कारण शास्त्र कह दिया कि भैया किसी भी प्रकार का संबंध बोध होगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। हाँ, फिर भी शास्त्र व्यवहार में जो परस्पर संबंध
देखे जाते हैं या प्रयोग होता है, उसको भी जब ढूंढा गया तो कहा 100 संबंध था। 100 संबंध का प्रयोग तो व्यवहार में देखा जाता है। अवयव अवयवी भाव संबंध, किसी का अवयव है कोई अवयवी होगा, अवयव अवयवी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध, राजा का नौकर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। गुण गुणी का संबंध होता है, क्रिया क्रियावान का संबंध होता है, समवाय संबंध होता है, आधाराधेय भाव संबंध होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। तो किसी भी प्रकार का संबंध यदि बताना हो तो वहां षष्ठी विभक्ति होगी। अवगतम। तो जैसे हमने कहा राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी, तो ये आदमी किसका है? राजा का है। तो राजा का पुरुष के साथ में स्वस्वामी भाव संबंध, स्व मने राजा और उसका स्व मने पुरुष और स्वामी मने राजा। तो राजा और नौकर का जो संबंध है वो स्वस्वामी भाव संबंध है। पिता पुत्र का संबंध जन्य जनक भाव संबंध। आपके शरीर का हाथ आदि अवयव के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है ना। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का संबंध बोध होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। तो अब राजा का आदमी है, तो राजा का संबंध है पुरुष के साथ, इसलिए राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राज्ञः पुरुषः। राजा का ये धन है, इसका धन का मालिक कौन है? राजा, इसीलिए धन का संबंध है किसके साथ? राजा के साथ। तो राजन शब्द के षष्ठी के वचन में कर देंगे राज्ञः धनम। मेरा हाथ है, तो मैं और मेरा जो हाथ है यह हाथ अवयव है, तो मेरे में और अवयव में, हाथ में अवयव अवयवी भाव संबंध है, इसीलिए मेरे के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे मम हस्तः। उसका बेटा है, तो उसका और पुत्र के साथ में क्या है? जन्य जनक भाव संबंध। पृथिव्याः गंधः, पृथ्वी में गंध है, तो पृथ्वी का गंध है, तो गंध जो है वो पृथ्वी में रह रहा है, तो एक गुण है गंध, और जिसमें रह रहा है पृथ्वी में वो पृथ्वी गुणी है, इसीलिए गुण गुणी भाव संबंध है। शब्द का अर्थ के साथ में वाच्यवाचक भाव संबंध है। नदी का जल, नदी में नदी का जल है, तो जल का और नदी का आधाराधेय संबंध है। अवगतम, समझ में आ रहा है? हम कहते हैं मूर्खा नाम बहवो दोषा विदुषाम बहवो गुना। मूर्खों का बहुत दोष होता है और विदुषों में, विद्वानों में बहुत गुण होते हैं। तो यहाँ दोष जो है वह क्या है? विषय है, और वह विषय किसमें है? मूर्ख में है। तो दोनों का संबंध है विषय विषयी भाव संबंध, इसीलिए मूर्खानाम बहवो दोषा विदुषाम बहवो गुणाः इत्यादि में विषय विषयी भाव संबंध होता है। इस तरह से कुछ संबंधों का उदाहरण हमने दिया। तो इस प्रकार जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का संबंध बोध होगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी। अवगतम। तो ये एक सामान्य षष्ठी विभक्ति का नियम आपने पढ़ा। अब हम कुछ विशेष स्थिति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने आपको तृतीया विभक्ति पढ़ाते समय में एक सूत्र बताया था हेतु। हेतु का अर्थ है कि कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, जो कारण होता है। तो कारणवाची शब्द से तृतीया, कारण का मतलब हमने वहां बताया था जिसके लिए काम किया जाए। जैसे हमने कहा था अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है, तो अध्ययन के कारण रह रहा है, तो यहाँ कारण कौन है? अध्ययन। हमने वहां कहा था फलमपि है हेतु, हेतु से तात्पर्य यहाँ फल, क्या फल भी है। अवगतम। तो इसलिए हमने कहा हेतु सूत्र के द्वारा कि कारणवाची शब्द का से तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ हम उसी का कुछ विशेष बताने जा रहे हैं कि यदि कारणवाची हेतु शब्द का प्रयोग हो, क्या हेतु शब्द का प्रयोग होने पर जो कारणवाची शब्द होगा उससे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी।
इस बात को बताने के लिए सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। अंतर क्या हुआ कि कारण का वाचक कोई भी शब्द का प्रयोग यदि करेंगे, हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जो कारण रहेगा उस कारणवाचक शब्द में तृतीया षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं अन्नस्य हेतुर वसति, अन्न के लिए रहता है, तो हेतु शब्द का प्रयोग हमने कर दिया, तो हेतु शब्द के प्रयोग होने के कारण यहाँ जो कारणवाची शब्द है अन्न, उस अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अवगतम। पठनस्य हेतु हो, पढ़ने के लिए, पढ़ने के कारण। अवगतम। तो धर्मस्य हेतु हो, धर्म के हेतु के कारण, धर्म के कारण। अवगतम। इस तरह से सिद्धांत क्या निकला, यदि हेतु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तो कारणवाची शब्द से तृतीया, यदि हेतु शब्द का प्रयोग कर देंगे तो कारणवाची शब्द के द्वारा तृतीया विभक्ति नहीं होकर के क्या होगा। इसी तरह से हेतु का वाचक जो भी और भी कोई अन्य शब्द होगा, जैसे हम बोलते हैं निमित्त, तो निमित्त वाचक शब्द का भी प्रयोग करेंगे। अन्नस्य निमित्तम, धर्मस्य निमित्तम, ज्ञानस्य निमित्तम। अवगतम। इसी तरह से आगे बताएंगे प्रयोजनवाची शब्द, प्रयोजन शब्द का भी प्रयोग करेंगे। समझे, कारणवाची जो शब्द होगा उस सब का भी प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति हो जाए। अवगतम। अब यहाँ एक और विशेष विधान करने जा रहे हैं। क्या विशेष कर रहे हैं कि ध्यान रखिए कि यदि हेतु शब्द, समझ में आ रही बात की नहीं, का प्रयोग करें और कोई सर्वनामवाची शब्द हो, क्या सर्वनामवाची शब्द के प्रयोग होने पर, समझ में आ रही बात की नहीं, यदि कोई सर्वनामवाची शब्द हो और साथ में हेतु शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो तृतीया और षष्ठी विभक्ति दोनों होगी। तो यदि सर्वनामवाची शब्द ना हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो, तब तो षष्ठी ही होगी। लेकिन यदि हेतु शब्द के साथ कोई सर्वनामवाची शब्द का प्रयोग कर देंगे तो हम षष्ठी और तृतीया दोनों कर सकते हैं। इसी बात को बताने के लिए सूत्र दिया सर्वनामनस् तृतीया च। सर्वनामनस् तृतीया च का मतलब हो गया सर्वनामवाची शब्द के साथ हेतु शब्द के प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम। तो इस तरह से हेतु शब्द के प्रयोग में हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रयोग हो रहा है। हेतु शब्द यदि बिना कारण व बिना सर्वनामवाची का प्रयोग किया जाए तब तो तृतीया होगी, षष्ठी होगी, सॉरी। अवगतम। यदि सर्वनामवाची शब्द है तो तृतीया और षष्ठी दोनों होगी। जैसे देखो कि हम बोलते हैं कि अन्नस्य हेतुर वसति, ये तो यहाँ केवल क्या था, हेतु शब्द था और कारणवाची शब्द था, इसीलिए षष्ठी केवल कर दी। लेकिन हमने क्या अभी नियम दिया कि सर्वनामवाची शब्द हो तो जैसे हम प्रयोग करते हैं केन हेतुना वसति, किस कारण से रह रहा है, तो किम शब्द सर्वनामवाची है, किम शब्द सर्वनामवाची है, तो हेतु शब्द में भी तृतीया हो जाएगी और सर्वनामवाची शब्द में भी तृतीया हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, केन हेतुना, किस कारण से। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी, तो कस्य हेतु हो। तो ध्यान क्या रखना है कि सर्वनामवाची शब्द हो तो दोनों में, कारण में भी और हेतु शब्द में भी तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्ति हो जाएगी। अवगतम। अब क्या होता है, एक सामान्य नियम दे रहा है। अब इसी तरह से मान लो हम कहते हैं उस कारण से, तो उस कारण से का मतलब, उसका मतलब हो गया सर्वनामवाची शब्द उस है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तेन हेतुना तस्य हेतु। अब एक सामान्य नियम दे रहा है, भाई देखो हेतु शब्द जो है ना ये कारण का वाचक शब्द है, तो यदि कोई भी कारणवाची शब्द हो तो निमित्त के पर, निमित्त मैंने कारण, निमित्त के पर्यायवाची शब्द के प्रयोग में प्रायः सभी विभक्तियां होती है, प्रायः सभी विभक्तियां होती है। बात समझ में आ रही बात की नहीं।
तो हम जैसे बोलेंगे किम निमित्तम, किस कारण से, द्वितीया भी हो गई। केन निमित्तेन, किस कारण से, तृतीया विभक्ति हो गई। कस्मै निमित्ताय, निमित्त में चतुर्थी भी होगी, कस्मै में भी चतुर्थी। कस्मात, अवगतम, निमित्तात, किस निमित्त से, अवगतम। इसी तरह से कस्य निमित्तस्य, समझ में आ रही बात, कस्मिन निमित्ते सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सभी विभक्तियां पराया होती है। इसी तरह से निमित्त का वाचक यदि कारण शब्द है स्वयं, तब भी वही बात, किम कारणम, केन कारणेन, कस्मै कारणाय, कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे। इसी तरह से निमित्त का वाचक शब्द कौन है, प्रयोजन। किम प्रयोजनम, केन प्रयोजनेन, केन प्रयोजनेन भवान अत्र आगच्छति, किस प्रयोजन से आप यहाँ आ रहे हैं, तो केन प्रयोजने। किम निमित्तम, भवताम आगमनस्य अत्र किम प्रयोजनम, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। कस्मै प्रयोजनाय भवान अत्र आगतः, किस प्रयोजन के लिए आप आए हैं। कस्मात् प्रयोजनात्, तो हम कस्मात् प्रयोजनात्, कस्मै प्रयोजनाय, केन प्रयोजनेन, ये सारे निमित्त के वाचक जितने भी शब्द हैं, निमित्त हो, उसके बाद प्रयोजन हो, हेतु हो, तो ये सारे प्रयोजनवाची शब्द हैं। और प्रयोजनवाची शब्द के साथ में प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती है। अवगतम, कर लेंगे। अब यहाँ कुछ सामान्य और विशेष प्रत्यय लगने पर षष्ठी विभक्ति का विधान कर रहे हैं। तो कहता है षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। तो संस्कृत में एक अतसुच प्रत्यय होता है, अतसुच प्रत्यय होता है, और अतसुच प्रत्यय दिशावाची शब्द से ही हम करते हैं। अवगतम। तो कहते हैं कि यदि अतसुच प्रत्यय का प्रयोग हो, अवगतम, तो अतसुच प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे और के अर्थ को बताने के लिए दिशावाची आदि शब्द से, है ना। तो उस अर्थ में यदि अतसुच प्रत्यांत, इसी को हम बोलते हैं अतसर्थ प्रत्यांत, बात समझ में आ रही बात की नहीं। तो अतसर्थ प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। अवगतम। अब ये अतसुच प्रत्यय किस अर्थ को बताने के लिए होगा, दिशा, देश, काल अर्थ में, दिशा बताना हो, काल अर्थ बताना हो। अवगतम। तो ऐसे अर्थ में देश बताना हो तो दक्षिण और उत्तर शब्द से अतसुच प्रत्यय होता है। तो अतसुच प्रत्यय जब होता है तो उसका अतस शेष बचता है, और अतस का अंत में अतः का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे दक्षिण है तो क्या बोलेंगे, दक्षिणतः। उत्तर है तो क्या बोलेंगे, उत्तरतः। तो जैसे हम बोलेंगे गांव के उत्तरतः, गांव के उत्तर दिशा में, गांव के उत्तर काल में, है ना। तो इस तरह से भाई पढ़ने के बाद, तो बाद हो गया काल का वाचक, क्रिया का वाचक, है ना। कल के बाद, इस तरह से। तो ध्यान में रखिए कि इस तरह से अतसुच प्रत्यय दक्षिण और उत्तर इन दोनों दिशा से हम प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग करने पर दक्षिण और उत्तर शब्द के अंत में अतः प्रयोग होगा। तो प्रयोग बन गया दक्षिणतः, उत्तरतः। तो यदि हम दक्षिणतः शब्द का प्रयोग करें, उत्तरतः शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जिसके दक्षिण जिसके उत्तर ये अर्थबोध कराना होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो जैसे हम प्रयोग करते हैं ग्रामस्य दक्षिणतः, नगरस्य उत्तरतः, जयपुरस्य उत्तरतः इत्यादि कर लेंगे। अवगतम। इसी तरह से अब छोटे छोटे नियम आ रहे हैं। दूरांतिकार्थ षष्ठ्यन्य तरस्याम, दूर मने दूर अर्थ का वाचक जो हो, दूर मने दूर अर्थ का वाचक।
और समीप अर्थ का वाचक जो शब्द होगा, तो दूर अर्थ का वाचक और समीप वाचक शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो जिससे दूर या जिससे पास अर्थ बताना हो उसमें हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। अवगतम? जैसे बोलेंगे ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य समीपम, गांव के दूर, गांव के पास। तो दूर और पास अर्थ बताना हो तो क्या विभक्ति होगी? षष्ठी। कर लेंगे? समझ में आ रही बात? तो इस तरह से सीधा ये छोटा सा नियम है कि दूर और निकट का वाचक शब्द का प्रयोग होने पर जिससे दूर और निकट अर्थबोध होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। अवगतम? अब जो एक सूत्र आ रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने योग्य सूत्र है और समझने योग्य भी है। तो ये सूत्र अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जहां सामान्य नियम से कोई दूसरी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन वहां विशेष अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। विशेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब जो कुछ हम नियम पढ़ने जा रहे हैं ये सारे विशेष अर्थ में है और ये आपको अनुवाद बनाने के लिए प्रत्यय जब आप पढ़ेंगे तो कृदंत प्रत्यय के समय ऐसे प्रयोगों का विशेष हमको अभ्यास करना है कि तत्त प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसी बात में सूत्र दे रहा है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। अवगतम? तो अधिगर्थ है तो यहाँ अधिगर्थ को संधि विच्छेद करेंगे तो ये है अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु या इक स्मरणे। अवगतम? अधि उपसर्ग पूर्वक यदि क्या इक धातु का प्रयोग हो और उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ बदल जाता है तो अधिगर्थ का मतलब हो जाएगा स्मरण करना। अधिगर्थ का मतलब क्या हो गया? स्मरण करना। समझे कि नहीं? तो अधिगर्थ माने स्मरण करने अर्थ में यदि अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु का प्रयोग हो और उसका अर्थ याद करना, ये अर्थ हो। समझे कि नहीं? तो इसके प्रयोग में दय, दयेशाम को संधि विच्छेद कीजिए। दय माने देने अर्थ में। अवगतम? और देना, दय कहते हैं दान को। इसी तरह से ईश, ईश माने स्वामी, मालिक। ईश माने स्वामी, मालिक। तो दय देने अर्थ में और ईश माने मालिक अर्थ में। इस प्रकार के प्रयोग अर्थ में, समझे कि नहीं, कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। इसमें कर्म में षष्ठी, तो देने अर्थ में तो माने देने का कर्म जो होगा, जिसको हम देंगे उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जिसका हम मालिक होंगे उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अवगतम? तो स्मरण करने अर्थ में जो कर्म, तीन चीजें हैं, ध्यान रखना। जिसको याद किया जाए, जिसको दिया जाए और जिस पर अधिकार हो, जिसका मालिक हो, उसमें क्या विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। किस अर्थ में? कर्म अर्थ में। तो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र का अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो ये समझे कि कर्म में षष्ठी करेगा। जहां कर्म से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए वहां क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। अवगतम? लेकिन कब? ध्यान रहे, स्मरण करने अर्थ में। तो अधिगर्थ का अर्थ हो गया स्मरण करना, है ना। दय का अर्थ हो गया देना, ईश का अर्थ हो गया मालिक,
तो सूत्र में 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। अधिगर्थ मने स्मरण, दय मने देना, ईश मने मालिक। तो इन तीनों अर्थों के प्रयोग में जो कर्म, मतलब जिसको स्मरण किया जाए, जिसको दिया जाए, देने का जो कर्म होगा, और जो जिसका स्वामी होगा, अवगतम। तो इन तीनों कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं मातरम स्मरति, क्या? मातरम स्मरति, माँ को याद करता है। तो स्मरण कर रहा है, और स्मरण करने की क्रिया का कर्म ईप्सित कौन है? माँ। माँ को याद करता है, तो माँ को याद कर रहा है, इसीलिए मातरम स्मृति होगा, स्मरति प्रयोग होगा। अब कहते हैं कि देखो स्मरति है, स्मरति स्मरण करने अर्थ में कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। तो कर्म कौन है? मातरम। तो अब मातरम में विभक्ति हो जाएगी षष्ठी। तो षष्ठी हो गई। तो मातृ शब्द के कोई भी दुनिया का रिकारांत शब्द हो, पंचमी और षष्ठी के एकवचन में री के जगह उह का प्रयोग करते हैं। तो मातृ है तो मातुः, पितृ है तो पितुः, भ्रातृ है तो भ्रातुः। ये षष्ठी के एकवचन में रूप बनेगा, अवगतम। तो अब मातरम स्मरत के बदले में क्या प्रयोग बन जाएगा? मातुः स्मरति। क्या प्रयोग बनेगा? मातुः स्मरति, अवगतम। समझ में आ रही बात? कि स्मरण करने अर्थ में अधिगर्थ का मतलब स्मरण करना, उस स्मरण करने अर्थ में जो कर्म, अर्थात जिसको स्मरण करेगा, स्मरण किया जावे, उस कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, अवगतम। इसी तरह से हमने कहा सर्पिशोदयनम ईशनम वा, सर्पिशो दयनम, सर्पिशम ददाति, सर्पिस देता है, सर्पि बने घी, घी को देना। अब यहाँ ध्यान रखना कि दयन देने जो क्रिया है, उस क्रिया के प्रति कौन अभिप्सित है? सर्पी। तो सर्पी में विभक्ति होनी चाहिए द्वितीया। तो कर्म जो है सर्पी, इस कर्म से हम द्वितीया में बनाते तो क्या बनेगा? सर्पी ददाति। लेकिन अब इस कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। तो सर्पिश शब्द है मूल, इसके षष्ठी के वचन बनेगा सर्पिशः, और संधि होने के कारण सर्पिशो दयनम प्रयोग होना। इसी तरह से सर्पिस को रखता है, सर्पिस का मालिक है, तो सर्पि यहाँ भी कर्म है ईशनम के प्रयोग में, अवगतम। इसीलिए प्रयोग होने के कारण यहाँ सर्पि में षष्ठी विभक्ति हो गई, अवगतम। तो अन्य प्रयोग तो छोड़िए, लेकिन मातरम स्मृति, मातुः स्मृति, ये अधिकतर प्रयोग पूछे जाते हैं। तो कहा कि आपने षष्ठी विभक्ति जो किया है मातरम स्मृति और मातुः स्मृति, इसमें कोई अंतर है क्या? तो कहा कि देखिए एक विशेष चीज यहां ध्यान रखना है। विशेष चीज ये ध्यान रखनी है कि मातरम स्मृति भी प्रयोग बनता है और मातुः स्मृति भी बनता है। कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति करेंगे, है ना। तो इसका मतलब तो हुआ कि अब कर्म जहां होना चाहिए वहां षष्ठी विभक्ति हो गई, तो कर्म नहीं होगा। षष्ठी के जगह पर में हमने वो कर्म के जगह पे षष्ठी कर दी, द्वितीया के जगह षष्ठी कर दी। तो द्वितीया को रोक करके षष्ठी, तो कहा नहीं, कारक जो है विवक्षा के अधीन है, कारक जो विवक्षा के अधीन है। यदि मान लीजिए हमको कर्म में प्रयोग करना है, तो कर्म में भी प्रयोग होगा। तो कहा फिर कर्म में प्रयोग करें और षष्ठी में प्रयोग करें, इसमें कोई भेद है कि बराबर अर्थ है, एक जैसा अर्थ है? तो कहा नहीं, इसमें अंतर अर्थ है, अर्थ में अंतर होता है। तो इसको समझाने के लिए कहते हैं विशेष बातें यहाँ कि याद दो तरह से करते हैं।
एक तो स्वाभाविक स्मरण है, माँ को याद कर रहा है, और एक होता है खेद पूर्वक स्मरण। कष्ट है तो कोई कष्ट होता है तो अन्य कोई स्मरण नहीं होता, सीधे सबसे पहले माँ का ही स्मरण आता है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि यदि किसी को कोई कष्ट हो तो सबसे प्रथम जो उच्चरित होता है शब्द वो माँ ही होता है। इसीलिए स्मरण यहाँ विशेष है। तो यदि कष्ट पूर्वक स्मरण हो तब तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यदि सामान्य स्मरण हो तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ एक विशेष बात है, खेद पूर्वक स्मरण यदि कहीं हो रहा है तो खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, और सामान्य प्रयोग में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मातरम स्मृति भी प्रयोग बनेगा और मातुः स्मृति, ये दोनों प्रयोग बनते हैं। अवगतम, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये प्रयोग अधिकतर पूछ देता है। तो खेद पूर्वक स्मरण में जिसका स्मरण किया जाए उसमें षष्ठी, और सामान्य स्मरण में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अवगतम, कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगला सूत्र आ गया कि इक्तस्य च वर्तमाने, इक्तस्य च वर्तमाने। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मूल चीज पहले समझिए कि हम आगे कृदंत प्रकरण में जब पढ़ेंगे प्रत्यय, तो कृदंत प्रकरण में भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए संस्कृत में दो प्रत्यय का विधान करते हैं। कृदंत प्रकरण में भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए एक प्रत्यय है क्त प्रत्यय, कत प्रत्यय, और एक प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय। क्या? क्त प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय, ये दोनों भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए होता है। अवगतम, समझ में आ रहा है कुछ? और क्त प्रत्यय का शेष त बचता है, गतः, पठितः, लिखितः इत्यादि। अब ये जो क्त प्रत्यय है ये भूतकाल को बताने के लिए होता है। ये सीधा सीधा कहा गया है कि भूते, भूत अर्थ में होता है। अवगतम। और यह क्त प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है, कर्म और भाव अर्थ में होता है। क्या? कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में। कर्म अर्थ में होने का मतलब हुआ कि जब भी एक त प्रत्यय लगता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में बनता है, कर्मवाच्य में ही बनता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है, और कर्म से प्रथमा विभक्ति हो जाती है प्रधान होने के कारण। कर्ता अप्रधान होता है, इसीलिए कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। और एक्तवतु प्रत्यय जो है ये कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है, तो वहां कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते हैं, और कर्म अप्रधान होता है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस सब की चर्चा तो हम विशेष करेंगे वहां, लेकिन अभी केवल इतना समझाना है आपको ताकि ये सूत्र का अर्थ समझ में आए कि भूतकाल के प्रयोग में एक त प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये सिद्धांत है। अवगतम। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे विशेष अर्थ हैं जहां वर्तमान अर्थ में भी एक त प्रत्यय का प्रयोग होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या? सामान्य रूप से भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए ही एक त प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ विशेष अर्थ ऐसे होते हैं जिस अर्थ में वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए एक त प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उस विशेष अर्थ को बताने के लिए
कि कहाँ वर्तमान अर्थ में एक त प्रत्यय होगा, इसके लिए एक सूत्र आता है, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। क्या? मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, ये एक विशेष नियम आता है एक तो प्रत्यय करने के लिए, और वो एक तो प्रत्यय कहेगा कि वर्तमान अर्थ में होगा। तो मति का अर्थ यहाँ क्या है? इच्छा। मति का अर्थ क्या है? इच्छा। तो इच्छा अर्थ बताना हो तो वर्तमान काल में भी एक तो प्रत्यय का प्रयोग होगा। नहीं समझ में आ रहा बात? इसी तरह से दूसरा अर्थ है बुद्धि। बुद्धि माने ज्ञान। तो बुद्धि अर्थ में भी वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय होता है, वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए। और पूजा, पूजा माने सम्मान। तो किसी को सम्मान व्यक्त करना हो तो भी वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय होता है। नहीं समझ में आ रही बात? तो तीन अर्थ हमको ध्यान रखना है पहले, इस सूत्र को समझने से पहले, कि इच्छा अर्थ में, बुद्धि अर्थ में, ज्ञान अर्थ में, और पूजा अर्थ में अर्थात सम्मान अर्थ में वर्तमान काल में भी एक तो प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये एक सीधी बात पहले हमको ध्यान में रखनी है। तो अब ये सूत्र ये कहता है कि तस्य च वर्तमाने, कि वर्तमान अर्थ में जो एक तो प्रत्यय का जहां प्रयोग होता है, वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय के प्रयोग होने पर जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर्म में षष्ठी। समझ में आ रही बात? अर्थात चाहने अर्थ में तो हमने क्या कहा, कर्म कौन होगा? जिसको चाहेंगे। इच्छा है ना, तो इच्छा में क्या हो जाएगा? जिसको चाहेंगे वो कर्म होगा, उस कर्म से क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति होगी। नहीं समझे? जिसको जानते हैं उसका कर्म होगा, जिसको जानेंगे उस कर्म में क्या विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। अवगतम? जिसका सम्मान, तो जिसको हम सम्मानित करेंगे वो उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से एक तस्य च वर्तमाने, इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि वर्तमान अर्थ में एक त प्रत्यय के प्रयोग होने पर उसका जो कर्म होगा उस कर्म से षष्ठी विभक्ति होगी। तो वर्तमान अर्थ में एक त प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में कर्म से षष्ठी विभक्ति होती है। ये सूत्र का सीधा अर्थ हुआ। अवगतम? समझ में आ रही बात? और वर्तमान अर्थ में कहाँ तो प्रत्यय होगा ये हमने आपको बता ही दिया। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इन तीनों अर्थों में वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय होगा, और वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यांत शब्द के होते ही जिसको हम चाहेंगे, जिसको जानेंगे, अवगतम, और जिसको सम्मानित करेंगे उस अर्थ में उस कर्म से षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितो वा। तो राज्ञाम मतः, यहाँ मतः जो है एक तो प्रत्यय है, इसका अर्थ है चाहता है, क्योंकि वर्तमान अर्थ में आ गया। तो वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? चाहता है। तो किसको चाहता है भाई? राजा को। राजा को चाहता है। तो इसीलिए यहाँ राजन जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, और षष्ठी के बहुवचन में हो गया तो क्या होना? राज्ञाम। अब इसको षष्ठी के आधार पर अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे? राजा का चाहना, है ना? समझ में आ रहा है? राजा संबंधी इच्छा करता है, राज संबंधी इच्छा करता है इत्यर्थ। अवगतम? इसी तरह से राज्ञाम बुद्ध, बुद्ध का प्रयोग करेंगे, बुद्ध माने जानता है, राजानम जानाति। तो राज्ञाम बुद्ध अर्थ क्या हुआ? राज संबंधी ज्ञान। अवगतम? और पूजितः, राजा को सम्मान करता है, राजा की बात मानता है। तो यहाँ पूजितः ये वर्तमान अर्थ में प्रयोग है, बुद्ध यहाँ वर्तमान अर्थ में एक तो प्रत्यय है।
मतः यहाँ वर्तमान अर्थ में त प्रत्यय है। अवगतम। तो यहाँ वर्तमानार्थक त शब्द के प्रयोग में किसमें मतः, बुद्धः, पूजितः, इन सभी में वर्तमान अर्थ में एक त प्रत्यय के प्रयोग होने के कारण इसका जो कर्म है राजन, इस राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। अवगतम। समझ में आ रही बात कि नहीं? कर लेंगे। चलिए अब इसी तरह विशेष सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सूत्र है षष्ठी च अनादरे। षष्ठी च अनादरे, तो इसी को एक साथ बोलते हैं तो लिखा है षष्ठी चानादरे। तो अनादर कहते हैं तिरस्कार करने की, समझे कि नहीं? तो अनादर अर्थ बोध होने पर, अनादर अर्थ यदि बताना हो, अनादर अर्थ यदि गम्य हो, बोध हो रहा हो, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो जिसका अनादर होगा या जिसको हम अनादर अनादर करेंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या अनादर अर्थ बोध होने पर, समझ में आ रही बात कि नहीं? किसी भी चीज के द्वारा, क्रिया के द्वारा, अवगतम, तो उसका अनादर बोध होते ही जिसका अनादर होगा उसमें षष्ठी और द्वितीया दोनों विभक्ति होगी। अवगतम। तो षष्ठी का अर्थ क्या, सॉरी, षष्ठी और सप्तमी, च से सप्तमी का ग्रहण करेंगे और षष्ठी तो है ही, तो उस प्रयोग में क्या हो जाएगी, षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग। किसमें? जिसका अनादर करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सूत्र का सीधा अर्थ क्या निकला, अनादर अर्थ बोध होने पर जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। अवगतम। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां एक साथ दोनों दे दिया षष्ठी सप्तमी का उदाहरण, तो अपन अलग अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे यह है रुदति रुदतो वा प्राब्राजीत, तो रुदति जो है ये रुदत शब्द के सप्तमी के एक वचन का प्रयोग है। रुदत शब्द के सप्तमी के एक वचन में रुदति, और रुदत शब्द के षष्ठी के एक वचन बनेगा रुदतः। तो संधि होने के कारण रुदतो कर दिया है, लेकिन रूप क्या है, रुदतः। अब रुद धातु है रोने अर्थ में, और रोने अर्थ में रोने की क्रिया जहां हो रही है, समझेंगे ना? तो क्रिया के लगातार अर्थबोध होने पर, हम आगे पढ़ेंगे कृदंत प्रकरण में, एक क्रिया के होते हुए जब दूसरी क्रिया की जाती है, एक क्रिया के होते हुए, एक काम के होते हुए जब दूसरा काम किया जावे, तो पूर्व काल की, पूर्व जो क्रिया है, पहले की क्रिया, उस क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए संस्कृत में शत्री और शानच प्रत्यय होता है। शत्री और शानच प्रत्यय क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए। कब? जब एक क्रिया को करते हुए दूसरी क्रिया करते हैं। देवदत्त जाता हुआ खाता है, तो जा रहा है और खा रहा है, तो जाने की क्रिया करता हुआ खा रहा है, नहीं समझे ना? वह जाता हुआ बोलता है, पढ़ता हुआ सोता है, या सोता हुआ पढ़ता है। तो सोता हुआ पढ़ता है तो सो भी रहा है, पढ़ भी रहा है। अब तो लेटा हुआ पढ़ता है इत्यर्थ। तो एक क्रिया को करते हुए जब दूसरी क्रिया जाती है, की जाती है, तो उसमें प्रथम क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं गच्छन देवदत्तः, जाता हुआ देवदत्त, जाते हुए देवदत्त को कहता है देखो, तो गच्छन्तम देवदत्तम पश्य कर्मणा।
समझे कि नहीं? तो यहां प्राव्राजित ये क्रिया है, प्राव्राजित ये क्रिया है, माने इसका अर्थ है बिल्कुल छोड़ के चला गया। इसका अर्थ विशेष कर है, इसका तात्पर्य सन्यासी हो गया। अवगतम? चला गया इत्यर्थ। तो चला गया कैसे गया भाई? तो रुदंतम प्राव्राजित, रुदंतम प्राव्राजित। किसको? ये नहीं दिया है, तो बालकम कर लीजिए अर्थ, कर्म समझने में के लिए, प्रयोग करने के लिए। नहीं समझ आ रही बात? अवगतम? तो रुदंतम बालकम परित्यज्य प्राव्राजित गतवान इत्यर्थ। माने अब थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं आप लोगों को समझने में दिक्कत आ जाए, इसलिए थोड़ा और आसान करता हूं। ध्यान दो कि रोते हुए बच्चे को छोड़कर चला गया, जा रहा था। अब बच्चा जो है वो पिता के घर से निकल रहा है, पिता, इसलिए बच्चा रो रहा है पापा के लिए। लेकिन बच्चे के रोने को ध्यान में न रखकर बच्चे को रोते हुए छोड़ करके चला गया। अवगतम? समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां बच्चे को छोड़ करके गया है, और कैसे बच्चे को छोड़कर? रोते हुए बच्चे को छोड़कर। तो रोते हुए बच्चे को छोड़ करके जाना बच्चा का अनादर है। नहीं समझे कि नहीं? बच्चे की भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखा, छोड़ के चला गया। तो प्राव्राजित शब्द से यहां मतलब है बिल्कुल ही घर छोड़ के चला गया, सन्यासी हो गया। तो यहां अनादर अर्थ हमको बताना है कि भाई इतना भी ध्यान नहीं रखा कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे छोड़ के जाएंगे, पिता के बिना ये कैसे रहेगा, आगे इसका क्या होगा, इसका भी ध्यान नहीं दिया। और रुदंतम बालकम परित्यज्य सन्यस्तवा, रोते हुए बच्चे को छोड़ करके चला गया। तो चूंकि चला गया और विशेष रूप से गया, इसलिए यहां प्र शब्द लगा करके ब्रज धातु का प्रयोग किए है, प्रव्राजित, मैंने चला गया, बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ के चला गया। नहीं समझ में आ रही बात की नहीं? अब यहां अनादर अर्थ बोध हो रहा है, इसीलिए बालकम शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थ करते समय में। क्यों? रुदंतम युवानम पुत्रम परित्यज्य सन्यस्तवान, ये नहीं कह रहा है भाई रोते हुए युवा पुत्र को छोड़ करके चला गया, ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुत्र जब युवा है तो उसको समझाया जा सकता है कि देख भैया, अब मेरी 50 वर्ष की अवस्था हो गई है, अब मेरा दायित्व संपन्न है, अब मेरा समय आ गया है वानप्रस्थ का, अलग से रहो, अपने जीवन की जो अलग लक्ष्य है उसके तरफ भी करो, ध्यान रखना है हमको, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको संभालना है, जो करना है। तो जो युवा पुत्र है, ज्ञानवान है, उसको समझाया जा सकता है, वो समझने योग्य है, उसको छोड़ करके चला गया तो इतना अनादर नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा अभी कुछ भी संसार को नहीं जानता है, समझ में आ रही बात, जिसके लिए पिता ही अभी सब कुछ है, उसका आश्रय, और ऐसे पुत्र को यदि छोड़ करके चला जाता है तो यहां पुत्र का अनादर है। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो यहां अब अनादर किसका कर रहे हैं हम? बालक का। कैसे बालक का? रोते हुए का। तो यह जो रोता हुआ शब्द है, जो अनादर अर्थ को व्यक्त कर रहा है,
उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया। तो रुदत जो है इसके सप्तमी में क्या हो गया, रुदती, और षष्ठी में क्या हो गया, रुदतः। तो इस उदाहरण में तो केवल इतना ही वाक्य दिया है, रुदति प्राव्राजित। क्या, रुदति प्राव्राजित। या षष्ठी में करेंगे तो क्या बोलेंगे, रुदतः प्राव्राजित। अब इन दोनों को चूंकि साफ साफ अर्थ नहीं लग रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं, तो इसलिए इस वाक्य का अर्थ ये करते हैं कि इसका अर्थ ये समझो, रुदंतम बालकम परित्यज्य संन्यस्तवान, रोते हुए बालक को छोड़कर चला गया। अवगतम। इसीलिए इस पूरे वाक्य को अलग से दे रहा है कि इस वाक्य का मतलब ये है। तो तुमको जहां अनादर अर्थ बोध होना था, जिस क्रिया के द्वारा बोध होना था, ये दोनों चीज केवल उदाहरण में दे दिया। तो रुदति प्राव्राजित, रोते हुए को छोड़कर चला गया। तो कर्म कौन है यहाँ, रुदति। अब किसको छोड़ करके चला गया, क्योंकि रोता हुआ क्या है, विशेषण है किसी का, तो विशेषण कौन होगा, बालक। तो इसीलिए रुदति बालके, क्योंकि बालक यदि शब्द का हम प्रयोग करेंगे वाक्य में, नहीं समझेंगे नहीं, तो कर्म में षष्ठी सप्तमी कर रहे हैं, तो रुदति बालके प्राव्राजित, नहीं समझ में आ रही बात। षष्ठी में करेंगे रुदतः बालकस्य प्राव्राजित, लेकिन यहां केवल विशेषणवाची शब्द दे दिया, क्योंकि अनादर अर्थ रोने से ही बोध हो रहा है। इसीलिए उदाहरण में क्या दिखाई दे रहा है, रुदति प्राव्राजित या रुदतः प्राव्राजित। अवगतम, समझ में आ रही बात की नहीं। तो रुदति रुदतः प्राव्राजित, इसका तात्पर्य हुआ रुदंतम बालकम परित्यज्य संन्यस्तवान इत्यर्थः, रोते हुए बालक को छोड़ करके संन्यास हो गया। तो ले लिया, इसका मतलब यहाँ अनादर व्यक्त हो रहा है, और अनादर किसका हो रहा है, बालक का। तो बालक को जिससे अनादर बोध हो रहा है, उस शब्द में भी, विशेषण में भी, और बालक शब्द में भी षष्ठी विभक्ति हो। अवगतम, कर लेंगे, समझ में आ गई बात। अब चूंकि ये कुछ विशेष सूत्र सब चल रहा है, इसलिए इसको ज्यादा एक साथ पढ़ना ठीक नहीं है। तो आगे हम, क्योंकि कृदंत प्रत्यय के कुछ प्रयोग में षष्ठी का विशेष विधान करने जा रहे हैं, या है प्रयोग, इसीलिए थोड़ा सा आसान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे इन 2-4 सूत्रों को, क्योंकि आपको अनुवाद में, वाच्य परिवर्तन में ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं ध्यान रखने की। तो इसीलिए आज के पाठ को अब यहीं विराम देते हैं, और थोड़ा सा इसको देखते रहिए, आप लोग सुनते रहिए, जिससे अपनी बातें जो है वो आप लोगों को समझ में आए अच्छी तरह से। और कुछ छात्र तो प्रश्न पूछते रहते हैं, और आप लोगों को भी कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न करते रहिए, उसका भी समाधान करेंगे। अवगतम, चलिए शेष कर चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।